अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है अजीवा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अजीबा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 पार्शियल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से बोलेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। अब हमने करनी है 17.1। इसमें ज्योमेट्री से पता चलता होगा, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि ये इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, जिसमें डी होती है, कंपास होती है और स्केल होता है, वो ज्योमेट्री होती है। तो इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं आपको 17.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.2, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 4.2, मेजरमेंट सी इज इक्वल टू 5.2। तो हमने कैसे करना है, हमने गिवन क्या है, पहले हमने लास्ट में गिवन लिखना है, फिर हमने लिखना है रिक्वायर्ड, फिर लास्ट में लिखना है हमने कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले गिवन क्या है, हमें 3 साइड्स गिवन है। ए बी इज इक्वल टू 3.2, बी सी इज इक्वल टू 4.2 और सी इज इक्वल टू 5.2 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल ए बी सी, ये रिक्वायर्ड है। तो मेजरमेंट ए बी हमारे पास थी, मेजरमेंट ए बी हमने लगाया 3.2 और मेजरमेंट बी सी इक्वल टू हमारे पास 4.2। तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ कंपस मेरे पास स्केल, यहाँ कंपस में स्केल की तरह 1 सेकेंड, मैं ये स्केल की मदद से 4.2 में ओपन कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे और ये 4.2 में ओपन कर लूँगी। ठीक है, फिर 4.2 में कंपस को यहाँ रख के, इस पॉइंट बी के पॉइंट यहाँ रख के मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर दूँगी 4.2 की। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह हमने 5.2 लेना है, 5.2 की हमने कंपास खोलनी है, फिर यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर इस लाइन के मिड पॉइंट पे इन दोनों को मिला देना है। तो ये बन गई है हमारी ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन आप देख लें, आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 3.2, हमने लाइन, सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट ए बी 3.2 लगाई है। फिर हमने बी एस सेंटर एंड रेडियस 4.2 ड्रॉ एंड अर्क, हमने बी को सेंटर और रेडियस मान के हमने 4.2 की हमने अर्क लगाई है, इसे अर्क बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 5.2, ए में हमने कंपास रख के हमने 5.2 की अर्क लगाई है। ठीक है, और बाद में ये पॉइंट सी पर मीट करते हैं, ये दोनों लाइंस पॉइंट सी पे मीट करती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने ज्वाइन कर दिया है सी को बी से और ए से, देन ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 3.9, मेजरमेंट सी इज इक्वल टू 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस साइड्स मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2, बी सी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 3.6। हमने पहले की तरह ही हमने क्वेश्चन करना है, हमने गिवन दे दिया है, हमने रिक्वायर्ड क्या करना है, रिक्वायर्ड है हमें एक ट्रायंगल बनानी है हमने। तो यहाँ पे हमने 4.2 ए बी इज इक्वल टू 4.2 ये लाइन लगा दी है, और पहले की तरह हमने स्केल ये ले लिया, हमने स्केल पे हमने 3.9 हमने जो है वो फोकस करना है, 0 पे हमने रख दिया ड्रॉप, और 3.9 ये 3.9 है। ठीक है, 3.9 तो स्केल हटा दिया, 3.9 की हमने यहाँ रख के हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ये 3.9 की लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसी तरह यहाँ 3.6 की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इन दोनों को आपस में मिला दिया पॉइंट सी पे, और ये हमारी ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन पे हमने वही लिखना है जो हमने किया है। तो कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2 विद ए को हमने सेंटर और रेडियस मान के हमने 3.9 की अर्क लगाई है, बी को सेंटर रेडियस मान के हमने 3.6 की अर्क लगाई है। फिर ज्वाइन करना है ए और सी और बी को, और ए बी सी जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, इसके बाद
मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.8, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 3.7, मेजरमेंट डी इज इक्वल टू 60। हमें 60 का ज़ाविया बनाना आना चाहिए। 60 का ज़ाविया मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हमने कैसे बनाना है 50 का ज़ाविया 60 का। ठीक है, मेजरमेंट हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 4.8, बी सी इज इक्वल टू 3.7 और मेजरमेंट डी इज इक्वल टू 60 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने एक रिक्वायर्ड क्या है, एक ट्रायंगल। हमने ए बी को हमने 4.8 हमने नीचे लिया है और कंपस को यहाँ पे आप खोल लें कि आप यहाँ पे ये बना सकें। थोड़ी ज़्यादा खुली हुई है, हम भी थोड़ी ज़्यादा खोल देते हैं। यहाँ पे इसको लाइन को हमने कंपस को यहाँ से पकड़ना होता है, यहाँ से रख के हमने लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसी कंपस को हिलाना नहीं, यहाँ पे रख के हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये जो ज़ाविया ये जो पॉइंट है यहाँ से इस लाइन का गुजरना, ये इसको हम अगर डी की मदद से नोट करें तो ये ज़ाविया 60 का ही बनेगा। ठीक है, तो बी सी को हमने 3.7 लिया है। 3.7 ये स्केल है हमारे पास, 3.7 ये 3.7 हमने खोल दिया है। तो यहाँ पे बी पे हमने रख के 3.7 की हमने आर्क लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह ए सी को हमने मिला लेना है और ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन इसकी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.8। तो मेजरमेंट ए बी हमने 4.8 ले लिया है। एट द पॉइंट बी ऑफ ए बी हमने पॉइंट बी ऑफ ए बी हमने ये पॉइंट बी है ए बी का, पॉइंट बी है ए बी का। तो जो है हमने यहाँ पे 60 का ज़ाविया बनाना है। ठीक है, 60 का ज़ाविया मैंने आपको पहले ही बनाना सिखाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने ट्रायंगल खोलनी है। मैक्सिमम ट्रायंगल, यहाँ थोड़ी ज़्यादा खुली हुई है तो हम भी इतनी खोल लेते हैं। हमने यहाँ पे 60 का यहाँ ऊपर से पकड़ना होता है, तो हमने यहाँ पे 60 का ये ज़ाविया बना दिया है। ठीक है, और यहाँ रख के हमने ये यहाँ लाइन लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ बी को जब इसमें से गुजारेंगे तो 60 का ज़ाविया बन जाएगा। ठीक, तो हमें लास्ट में क्या पता चलता है, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से मिलाया हमने और ए बी सी जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड के पेपर के लिहाज से आपको इम्पॉर्टेंट है, तो ये मच मोर इम्पॉर्टेंट है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45। अब हमें गिवन जो है गिवन हमें ए बी गिवन है, हमें ए सी गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए हमें गिवन है। तो हमने ए 45 हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 3.2, मेजरमेंट ए इज इक्वल टू 45 ऑफ द ट्रायंगल। रिक्वायर्ड क्या करना है, रिक्वायर्ड हमें कंस्ट्रक्शन बनानी है, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी हमने 3 सेंटीमीटर लिया। तो इसके बाद हमें एक 45 का एंगल कैसे बनाना है, यहाँ पे ए पे रख के, मेजरमेंट एंगल ए ही था ना, ए पे रख के हमने यहाँ ए पे रख लिया, ए पे रख के हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसके बाद हमने यहाँ रख के हमने एक यहाँ आर्क लगानी है और इस आर्क पर रख के हमने यहाँ आर्क लगानी है। इसको अगर देखें तो ये यहाँ से अगर घुमाएं तो ये 90 का ज़ाविया बनता है। इसको घुमाएं तो ये क्रॉस बन गया और इसमें से ये लाइन गुजारी है स्केल की मदद से, तो हमारे पास ये 45 का एंगल बन गया है। अगर हम यहाँ पे नहीं, अभी 90 का एंगल बना है, तो यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएं और इस 90 पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएं तो 45 का ज़ाविया बनेगा। ठीक है, तो 45 का ज़ाविया हमें बनाना आ गया। तो हमने इस लाइन को हमने 3.2 नोट करके 3.2 स्केल की मदद से 3.2 यहाँ पे स्केल की मदद से 3.2 छोटा हो गया, ये 3.2
स्केल की मदद से 3.2 रख के हमने यहाँ पे जो है नंबर ए पॉइंट पर रख के हमने सेंटर और रेडियस मान के ए को हमने यहाँ पे ये अर्क लगा दिया 3.2 सेंटीमीटर, और बी को हमने सी से मिला देना है। ये बन गई हमारी ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है हमने। जैसे बनाया है वैसे लिख दीजिएगा, यहाँ से कॉपीराइट कर लें, कोई मसला नहीं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। एट द एंड पॉइंट ए ऑफ ए बी मेक एंगल ए इज इक्वल टू 60। कट ऑफ अब हमने क्या करना है, हमने ए बी जो है वो ड्रॉ कर दिया, 60 का एंगल भी बना दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो है ए सी जो है 3.2 हमने लगा दी, अर्क लगा दी टर्मिनल साइड ऑफ 45 की साइड पे हमने ज्वाइन करना है बी को सी से। देन ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ए बी सी जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बी सी हमारे पास 4.2 है और सी ए हमारे पास 3.5 है, और मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हमारे पास 75 है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है क्या करना है, हमने बी सी जो है बी सी 4.2 को लगा देनी है, हमने सी ए जो है 3.5 लगा देना है। मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 75 हमने बनाना है। सबसे पहले हम नीचे लाइन लगाएंगे बी सी ही। ठीक है, बी सी हमें दिया गया, हमें ए सी भी दिया गया है, ये सी ए ए सी 3.5। तो हम पहले ए सी पे लाइन लगाएंगे 3.5। ए सी बनाया या बी सी बनाया है, ये बी सी बनाया, बी सी हमारे पास 4.2 है। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी हमारे पास 4.2 है, फिर हमने बनाना है 75 का ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप अपने कंपास को आप खोल लें, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करें। 75 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले यहाँ से यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ आर्क लगाएंगे, और इसी का हम 90 का जाविया बना देंगे। यहाँ रख के फिर यहाँ आर्क लगाई। ठीक है, इसका 90 का जाविया बन गया। अब एक लाइन हमने यहाँ रखनी है, कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोल लें। हमने एक पॉइंट यहाँ रखना है, यहाँ पे लाइन लगाई, फिर इसी तरह ये वाला पॉइंट यहाँ रखना है, इसकी लाइन मैंने यहाँ लगाई। तो इस गिवन क्रॉस में से इस लाइन को गुजार देना, ये एंगल 75 का बन गया है। ठीक है, फिर हमारे पास ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमें दिया नहीं गया, हमें बी सी और सी ए दिया गया है। तो अब जो है ए हमने यहाँ पे 3.5 का रख के 3.5 की अर्क लगाई है हमने, और 3.5 यहाँ स्केल रख के 3.5 की लगा के दिखाई थी मैं आपको। ये 3.5 की मैंने अर्क लगा दी है, यहाँ रखना है, और ये मैंने अर्क लगा दी है। फिर इस सी को ए से मिलाना है और बी को हमने ए से मिला देना है। फिर से कंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी। हमने लाइन सेगमेंट बी सी हमने ड्रॉ करना है। एट द पॉइंट ऑफ सी हमने एक एंगल बनाया 75 का, जो ए सी को कट करता है 3.5 से, और टर्मिनल साइड ऑफ 75। हमने ए सी जो है ए सी की साइड पे हमने एंगल सी हमने बनाया है 75, और ए सी जो है वो 3.5 तक हमने खोल के अर्क लगाई है। तो हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया, वहाँ ए सी को भी ज्वाइन कर दिया। तो ए बी सी जो है हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू 2.5, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो अब हमने ए बी लेना है, ए बी हमने 2.5 लेनी है, एक हमने जाविया बनाना है 105 का, एक हमने बनाना है जाविया 30 का। तो अब देखें एक चीज़ है, अब देखें अगर हम इस 90 का जाविया के अंदर और इस अर्क के दरमियान अगर हम लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों को मरकज़ मानकर, सेंटर मानकर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो 75 की होती है। अगर इसके और इस अर्क के दरमियान 90 का जाविया और इस अर्क के दरमियान अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो 105 होगा। ठीक है, वो 105 होगा। अब हमने ए बी जो है ए बी हमने ड्रॉ कर दी 2.5। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल 3 हमने एंगल 3 जैसे कंपास से हम खोलते होते हैं, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से कंपास मैंने खोल लिया, यहाँ रख के मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, और इसके ऊपर रख के
इसके ऊपर रख के हमने ये 30 का ज़ाविया बनाया है। फिर इसके दरमियान ये क्रॉस की तरफ जा रही हूँ मैं, फिर इसके दरमियान बना कर ये हमने जो क्रॉस बनाया है वो 30 का ज़ाविया बना रहा है, ठीक है। इसी तरह 105 का हमने बनाना है, तो 105 का पहले 90 और इसके दरमियान जो ज़ाविया होगा वो 105 का होगा, और ये दोनों मीट करेंगे पॉइंट सी पर, ठीक है। इसी तरह इसे कंस्ट्रक्शन लिख देनी है हमने। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 2.5 सेंटीमीटर। हमने लाइन सेगमेंट ए बी जो है हमने 2.5 सेंटीमीटर हमने खोलनी है। एट द एंड ऑफ पॉइंट ए ऑफ ए बी मेक एंगल ए इज इक्वल टू 30। हमने ए को सेंटर रेडियस मार के मेजरमेंट एंगल ए जो है हमने 30 बना दिया है। एट द पॉइंट ऑफ पी हमने पी को सेंटर रेडियस मान के हमने मेजरमेंट एंगल पी जो है 105 बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मिला देना है, इन लाइंस को मिला देना है पॉइंट सी पे, तो ए बी सी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 75, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी हमें 3.6 दे दी गई है, मेजरमेंट एंगल ए हमें 75 दिया गया, मेजरमेंट एंगल बी हमें 45 दिया गया है। तो ये दोनों लाइनें जहाँ मीट करेंगी वो पॉइंट सी होगा, ठीक है। तो हमने ये गिवन हमें जो जैसे क्वेश्चन गिवन था हमने वैसे ही लिख दिया। रिक्वायर्ड क्या करना है, रिक्वायर्ड हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक यहाँ पे ए बी जो है 3.6 लिया, यहाँ पे मर्जी कंपास खोल के एक लाइन यहाँ लगाई, ठीक है। और फिर हमने यहाँ रख के एक अर्क हमने यहाँ लगाई, ये वाली अर्क। फिर इसके बाद हमने इस अर्क के दरमियान यहाँ पे एक क्रॉस बनाया और यहाँ पे एक क्रॉस बनाया, इस क्रॉस के दरमियान से लाइन गुजर रही है, तो ये एंगल हमारा 45 का बना है। नहीं सॉरी, इस यहाँ पर 90 का ज़ाविया और 90 का ज़ाविया और इसके दरमियान जो ये ज़ाविया बना है ये 45 का बना है, ठीक है। और इसी तरह हमने 75 90 का ज़ाविया बना लिया, 90 का ज़ाविया और इस अर्क के दरमियान जो ये ज़ाविया बना है ये 75 का ज़ाविया बना है, ठीक है। इन दोनों लाइनों को हमने कर दिया है पॉइंट सी पर मैच, पॉइंट सी पर मैच कर दिया है इसे हमने। तो कंस्ट्रक्शन हमने लिख दी है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल एट द पॉइंट एंड ए ऑफ ए बी मेक एंगल ए इज इक्वल टू 45। हमने यहाँ पे पॉइंट ए हमने ए पॉइंट पर हमने 45 के हमने ए पॉइंट पर हमने 45 का हमने ज़ाविया बना लिया है, बी पॉइंट पे हमने 45 का यहाँ ज़ाविया बना लिया है, ठीक है। और फिर इन दोनों द रे ऑफ दीज टू पॉइंट्स मीट एट सी, मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं सी पर मीट करते हैं। मेजरमेंट एंगल बी 45 नहीं होगा, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास है 45 का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास 75 था, यहाँ पे 75 होगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया है, तो ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई सी इन विच। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू 7.6, एक्स वाई इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल एक्स इक्वल टू 90, ठीक है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई हमारे पास 7.6 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 6.1, मेजरमेंट एंगल एक्स इक्वल टू 90। यहाँ पे गिवन हमें जो दिया गया है वो हमने यहाँ लिख दिया है, और हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। वो ये कह रहा है कि एक्स वाई 7.6 हो, तो एक्स वाई नहीं सॉरी वाई जेड 7.6 हो, तो हमने यहाँ वाई जेड 7 पहले हम नीचे वाली एक्स वाई की लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई हमारे पास 6.1 है,
एक्स वाई हमारे पास 6.1 है, ये 6.1 की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर वो कह रहा है कि मेजरमेंट एक्स जो है वो 90 है। 90 का ज़ाविया बनाना मैंने आपको सिखा दिया, एक बार फिर देख लें। ये आपने अपनी मर्ज़ी की कंपास खोलनी है, यहाँ पे इसे रख के यहाँ पे ये सर्कल बनाना है। हमने सर्कल बना लिया, फिर यहाँ रख के इस पॉइंट पर रख के हमने एक अर्क लगानी है, वो अर्क ये है। फिर इस लाइन पर रख के हमने एक अर्क ये लगानी है जो ऊपर तक जाएगी। फिर इस लाइन पर रख के हमने यहाँ अर्क लगानी है, तो ये 90 का ज़ाविया बनेगा। बहुत आसान है, अपनी मर्ज़ी से कंपास खोलनी है, दायरा लगाना है, फिर यहाँ रख के इसको लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ रख के इसको लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना और इस पॉइंट पर रख के यहाँ लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 का ज़ाविया बना देना है हमने। ठीक है, तो 7.6 वाई जेड जो है 7.6 हमने स्केल की मदद से हम नाप लेते हैं। 7.6 ये 7.6 हमने नाप लिए। 7.6 यहाँ वाई पे रख के 7.6 की ये आर्क हमने लगा दी है। ठीक है, तो ये फिर स्केल की मदद से इनको आपस में मिला देना है हमने। तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई है जो हम चाह रहे थे। अब इससे कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट एक्स वाई एट द पॉइंट एक्स ऑफ दी एक्स वाई मेक अ एंगल एक्स इक्वल टू 90 का हमने ज़ाविया बनाना है। ठीक है, सेंटर और रेडियस मान के हमने वाई का 90 ज़ाविया बनाना है। फिर इसके बाद जो है इस पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है, अर्क ड्रॉ करनी है 7.6 की, और 90 के ज़ाविया वाली लाइन और 7.6 को दोनों को मीट करना है एट द पॉइंट एक्स। फिर ज्वाइन कर देना है हमने वाई और जेड को। फिर देन एक्स वाई ज़ी जो है हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, अब वाई जेड एक्स वाई जो है हमने 6.4 लिया, वाई जेड हमने 2.4 सेंटीमीटर लिया, और मेजरमेंट एंगल वाई जो है वो 90 होगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास साइड एक्स वाई हमारे पास 6.4 है, वाई जेड हमारे पास 2.4 है, और वाई का ज़ाविया जो है वो 90 होगा। तो हमने एक ट्रायंगल बनानी है। तो अब हम किसको बेस लेंगे, बेस लेंगे हम y और z को 2.4। ठीक है, फिर y z को 2.4 हमने अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल ली है। ये कंपास है हमारे पास, अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल लिया है हमने। तो यहाँ रख के इसके इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा खोली हुई है, तो यहाँ रख के इस पॉइंट पे रख के हमने ये दायरा बनाना है। दायरा बन गया, तो फिर यहाँ इस पॉइंट पे रख के हमने यहाँ लाइन लगानी है। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे रख के हमने ये बड़ी लाइन लगानी है। इस लाइन को हमें ऊपर ले जाना है, फिर इसके बाद यहाँ रख के हमने यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, तो ये क्रॉस बन जाएगा, इसके दरमियान से लाइन गुजार देनी है। 90 का ज़ाविया बन गया है। तो मेजरमेंट एंगल एक्स जेड हमारे पास क्या था, एक्जैक्ट हमारे पास 6.4 था। तो हमने अब ये स्केल लेना है। स्केल पे हमने खोलना है 6.4। तो 6.4 यहाँ पे ये 6.4 मैंने खोल ली है। तो अब ये अर्क लगानी है 6.4 की, यहाँ पे ये रख के ये मैंने अर्क लगा दी है। ठीक है, तो अब यहाँ Z से लेके X तक हमने मैच करना है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, हमने एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ की है। तो एट द पॉइंट y ऑफ एक्स जेड मेक मेजरमेंट एंगल y इज इक्वल टू 90। एक्स और जेड, y और z की तरफ से हमने मेजरमेंट एंगल y को हमने चुना है। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको चुना है हमने, तो इसका 90 का ज़ाविया बनाया है। और विद द सेंटर एंड रेडियस 6.4। तो हमने सेट को देखा है, सेट को सेंटर और रेडियस मान के हमने 6.4 हमने ड्रॉ की है। विच कट टर्मिनल, जो टर्मिनल को कट करती है, साइड ऑफ एंगल 90 पॉइंट एक्स, ज्वाइन एक्स टू जेड। हमने सेंटर और रेडियस मानकर हमने y पर 90 का ज़ाविया बनाया है। फिर उसके बाद हमने x को z से ज्वाइन कर दिया है। a और x y z हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें आप। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखें,
measurement angle XY is equal to 5.5, measurement angle ZX equal to 4.5, measurement angle Z is equal to 90। तो हम बेस किसकी बनाएंगे, XY की या ZX की? हम देखते हैं हमने बेस किसकी बनाई है। हमने इस ZX की बेस बनाई है। ZX 4.5 था, 4.5 यहाँ स्केल रख के हमने लाइन ड्रॉ की है। फिर मेजरमेंट एंगल हमने 90 बनाया है। यहाँ पे रख के यहाँ लाइन, फिर यहाँ रख के यहाँ लाइन और ऊपर भी ले जाएंगे और यहाँ रख के फिर ये वाली लाइन लगाएंगे। ये 90 का बन गया, हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर 5 पॉइंट स्केल की मदद से 5.5 हमने नोट करना है। यहाँ पे रख के हमने यहाँ पे एक अर्क लगानी है और X को हमने Y से मिला देना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ दी लाइन सेगमेंट, वो कह रहा है लाइन सेगमेंट से X और Z पर लाइन सेगमेंट 4.5 आप ड्रॉ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद मेजरमेंट इसके बाद क्या करना है, पॉइंट Z पर जो है पॉइंट Z पर जो है X और Z का हमें 90 साविया बनाना है और X को सेंटर और रेडियस मान के 5.5 हमने लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इनको हमने मिला देना है आपस में और ज्वाइन करना है X को Y से और देन XY से हमारे पास एक ट्रायंगल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।